आप विवाद विवाद खेलते रहिए और उधर नतीजे भी आ गए। हम बात कर रहे हैं जामताड़ा जिले की। जामताड़ा जिले में चौकीदारों की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन इस परीक्षा पर जो कंडक्ट हुई थी उस परीक्षा पर गंभीर आरोप लगे थे। बीजेपी तो इसको लेकर के हमलावर है ही, JLKM भी इसको लेकर के हमलावर है। अब इसी कड़ी में इस परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया है। जी हाँ, जामताड़ा में लगातार सवालों के घेरे में चल रहे चौकीदार बहाली को लेकर आयोजित लिखित परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित हो गया है। जिले के सरकारी वेबसाइट पर सफल हुए अभ्यर्थियों के नाम अपलोड कर दिए गए हैं। सोमवार को DC कुमुद सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4552 अभ्यर्थियों में 1193 लोगों का चयन किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब 13 से 15 मई तक होने वाले शारीरिक जांच परीक्षा की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। शारीरिक जांच परीक्षा के लिए SP को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने दावा किया कि बहाली को लेकर सरकार के गाइडलाइन और न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। हर एक वर्ग में आरक्षण की नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जनरल कैटेगरी, ST, SC, OBC और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हुआ है। वहीं दूसरी ओर यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार और मंगलवार की रात भी रिजल्ट स्कोर जारी किया गया था, जिसमें 13 सवाल का उत्तर संशोधित किया गया था। जारी परिणाम और दूसरे बार के परीक्षा परिणाम में कुछ एक परीक्षार्थियों के 10-12 अंक का अंतर पैदा होने पर सवाल उठाए गए थे। बीजेपी के साथ JLKM और जनसेवा पार्टी ने लगातार परीक्षा प्रक्रिया संचालन में लापरवाही और परिणाम देने में जल्दबाजी और गड़बड़ियों पर सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी परीक्षा में गड़बड़ियों को स्वीकार कर जांच कराते हुए नियम संगत परीक्षा संपन्न कराने की बात कही थी। हालांकि अब तक इसे न रद्द न स्थगित किया गया है। परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के 62 स्थान पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। किसी भी तरह के उपद्रव पर बल प्रयोग को समर्थन भी दिया गया है, जिसमें शिथिलता बरते जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसे लेकर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र उनकी शारीरिक परीक्षा की जाएगी और जो ऑलरेडी डेट निर्धारण है पेपर में पब्लिश हो चुका है, उसके अनुसार हम लोग सारी परीक्षा लेंगे। उसके लिए सारी हमारी टीम उसकी रिव्यू कर रही है और निर्धारित तिथि में सारी परीक्षा लिया जाएगा और उसकी तैयारी चल रही है। डेट क्या है? कोई जी डेट शारीरिक परीक्षा 13, 14, 15 स्थान कहाँ से? स्थान हम लोग अभी चयन कर रहे हैं और स्टेडियम को भी चयन किया जा रहा है। जी टाइमिंग प्रातः ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज गर्मी का समय है, तो हम लोग कोशिश करेंगे 4:30 बजे से हमारी टीम पहुंच जाएगी और अभ्यर्थियों को भी हम लोग कॉल आउट करना शुरू कर देंगे। सभी को जोहार और नमस्ते। आज जो है सो हम लोगों ने चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के तहत लिखित का परिणाम घोषित कर दिया है, जो कि वेबसाइट पे है और इसकी एक प्रति जो है सो प्रेस विज्ञप्ति हेतु पेपर में भी दी जाएगी कि आप वो लोग हैं सो वेबसाइट के जामताड़ा.nlc.in पर इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो टोटल हमारे जो पद है जिसके लिए लिखित परीक्षा हुई थी वो है 354 का हम लोगों को 3 टाइम्स लेना था। तो इसके अनुरूप अनरिजर्व कैटेगरी में पद जो था सो था 137 का 3 टाइम होता 411। बट जैसा कि ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 76C एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, इसमें पारित आदेश है 24/9/1996 का। उसके आलोक में ये है कि लास्ट कट ऑफ है जो उस कट ऑफ में जितने लोग आते हैं सभी को लेना है। तो वैसी स्थिति में अनरिजर्व कैटेगरी में हमारे 411 नहीं हो करके 555 लोग हैं। और सबसे इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि एसटी कोटा में अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब
एसटी लोग अदर देन अपने कोटा 149 एसटी बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है रिटर्न में। इसके अलावा एससीज भी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, ईबीसी 1 भी है, ईबीसी 2 भी है, और जनरल कैंडिडेट्स भी हैं, ईडब्ल्यूएस भी हैं। इसके अलावा पीबीटीजी के जो एसटी कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि एसटी के लिए टोटल पद हम लोगों के एसटी कोटा में 173 था। इसको अगर थ्राइस करते हैं तो ये 519 होता है। 519 में से हम लोगों ने इसमें 525 को लिया है, इसमें पीबीटीजी को भी लिया है। इसमें सभी चीजें जो भी है तो नियमावली के आलोक में है। इसमें जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग का संकल्प है, उसके आलोक में हम लोगों ने लिया है। तो जो इसमें टोटल 525 लोग हैं, इसमें महिलाएं जो हैं सो 121 हैं। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इसके लिए जो रिक्त पद थे दैट वाज 44, तो 44 का थ्राइस करते हैं तो 132 होता है। बट इसमें से हम लोग मात्र 69 को ले चुके, 69 को ले पाए, चूंकि इससे ज्यादा कैंडिडेट हमारे पास थे ही नहीं। और जैसा नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि हम लोगों को कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी कैटेगरी का 30% लाना मस्ट है। तो 50 का 30% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 15 आता है। तो 19 तक का हम लोगों ने लिया। इसमें जितने लोगों ने एग्जाम दिया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सभी का हो गया था। फिर क्षैतिज आरक्षण का भी प्रोविजन है। तो क्षैतिज आरक्षण के तहत खेलकूद कोटा में 3 लोगों का लिया गया है और दिव्यांग कोटा में टोटल 41 लोग का लिया गया है। और अभी तो ये उसके बाद फिर शारीरिक परीक्षा भी होगी। शारीरिक परीक्षा जो है सो पुलिस अधीक्षक के अध्यक्षता में है और वो जो भी होगा वो डिटेल्स बताएंगे पुलिस अधीक्षक साहब। तो बस ये है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि शारीरिक परीक्षा की जो डेट है 13, 14, 15, 16 है। तो उसी दिन हम लोग लेंगे और उसके बाद फिर हमें दोनों के जो मार्क्स हैं सो उसको जोड़ करके करना है। लिखित परीक्षा का भी एंड शारीरिक परीक्षा का भी रिजल्ट निकालना है। उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रहना भी मस्ट है एंड मेडिकल बोर्ड भी गठित होगा। मेडिकल बोर्ड से भी क्वालिफाई करना अर्जेंट होगा। जी धन्यवाद सभी। भाजपा के संगठन ने, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी सांगठनिक रूप से भी, हम लोग शुरू से पूरे प्रक्रिया का विरोध करते आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये मामला अभी तक देखा गया है तो कहीं ना कहीं इसमें अनियमितता का बू आती है। 4 सेट में क्वेश्चनियर्स बना लेकिन एक सेट में परीक्षा लिया गया। अब बहुत स्वाभाविक है, एक सेट में आप परीक्षा लीजिएगा तो एक दूसरे को देख के भी मार्क्स को बढ़ा सकता है। यानी इसमें जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं आ सकता है। दूसरी बातें हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आप देखिएगा ओआरएम सीट का कॉन्सेप्ट जब से आया है तो उसका कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को ना देकर एक संदेह का कहीं ना कहीं माहौल बनाया गया। तीसरी बातें हैं कि उपायुक्त जामताड़ा ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या कहिए कि आप लोगों के माध्यम से यह तथ्य को सामने लाया है कि 8 आदमी का जो सदस्यीय टीम बनी थी उसमें 3 आदमी ने अपने को उससे हटा लिया था कि भाई हम इसके लिए सक्षम नहीं है या नहीं कर पाएंगे। अब वही टीम बाद में रह गया। विधि के मुताबिक, नियम के मुताबिक उस टीम को या तो भंग कर देना चाहिए था या दूसरे पदाधिकारी को नोटिफाई करना चाहिए था, तो अब क्वेश्चनियर्स बनना चाहिए था। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो एक आंसर शीट में दावा आपत्ति के बाद किसी व्यक्ति का 8 नंबर 9 नंबर कैसे बढ़ सकता है। ये बात सामने आया था कि एक क्वेश्चन गलत था, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत अगर था भी तो उस क्वेश्चन में एक आदमी का नंबर एक या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन 8-10 नंबर कैसे बढ़ सकता है। ये तमाम चीज़ें प्रश्न के घेरे में है और इससे बू आती है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत कुछ लोगों के हित में ये चौकीदार बहाली करके
और उन लोगों को लाभान्वित जिला प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र निंदा करती है और भर्त्सना करती है और पुनः इस वैकेंसी को रद्द कर और फ्रेश परीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपील करती है। सब बिल्कुल बिल्कुल हम इसका भी विरोध करते हैं, इसलिए कि इसमें जो सेक्रेसी है वो सेक्रेसी मेंटेन पर बहुत बड़ा प्रश्न आता है। एक व्यक्ति पर भरोसा करना और वो भी आपका बिना वज्र गृह का। अगर मान लीजिए क्वेश्चनियर्स बना है, प्रश्न पत्र बना है, तो उसके लिए आपका वज्र गृह होना चाहिए उसको सुरक्षित रखने के लिए। इसके लिए ट्रेजरी या उस तरह के कुछ वज्र गृह बनाना चाहिए जिसके जिम्मेदार पदाधिकारी को ये प्रभार देना चाहिए, समिति बननी चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये तमाम चीज़ें अगर देखिएगा तो संदेह के घेरे में। देखिए, ऐसा है कि जिला प्रशासन विभागीय स्तर से उनकी लापरवाही ये दर्शाती है कि यहाँ के युवाओं के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ साठगांठ कर विभाग के तरफ से कुछ अभ्यर्थियों को इस चौकीदार के नौकरी में सीधे बहाली के तौर पर प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जामताड़ा जिला के इकाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और विभाग को इससे पारदर्शिता लाने की मांग करेंगे और इसे विज्ञप्ति को रद्द करें ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को, जो हमारे युवा सक्षम हैं, उनको फिर से परीक्षा दिलाया जाए ताकि इस तरह का घटनाएं ना हो। हमारे यहाँ के युवाओं के साथ छलाई का छल जा रहा है, छल कर रहा है सरकार, और यह सरकार की लापरवाही समझिए, क्योंकि सरकार यदि उनके प्रशासन विभाग पूरा दृढ़ रहता तो इस तरह की लापरवाही नहीं होती, साठगांठ नहीं होती। आपके साठगांठ पूरी तरह से प्रदर्शित दिखाई दे रहा है कि विभाग की लापरवाही है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।